Welcome all. In this video, we are going to talk about nature of roots of quadratic equation. Now, we already know that roots of general quadratic equation ax square plus bx plus c, where a, b, c are reals and a not equal to 0, are given by minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon twice a. Obviously, there are two roots, with one with plus sign, one with minus sign. Now here, the quantity which is in the under root, okay, delta, it is called discriminant. So the delta is b square minus 4ac, which is called discriminant. Now depending upon what the value of delta is, there are three possible cases for these roots. As you can see, the two roots can be written as, one is minus b minus under root of b square minus 4ac upon twice a, and another is minus b plus under root b square minus 4ac upon twice a. These are the two roots. Now, what are the three possible cases for this delta? One case is that what will happen if delta is negative. The second case we will talk about is what will happen if delta is greater than 0. And third case we will talk about is delta equal to 0. Now, as we already know, a, b, c are reals. Okay. Now, if delta is equal to b square minus 4ac is negative, let's talk about this first case. अब अगर b स्क्वायर माइनस 4ac यानी डेल्टा का वैल्यू अगर निगेटिव आ गया तो हैव अ लुक एट दिस रूट. इसमें हमारे पास अंडर रूट के अंदर निगेटिव आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव. ये क्या होता है? इट इज नॉट रियल. क्यों? याद करो, हर रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, जीरो या पॉजिटिव. पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव और निगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव. तो कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता. तो फिर अगर आप किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको रियल नंबर नहीं मिलेगा. सो रिमेंबर, व्हेन डेल्टा इज लेस देन 0, दैट इज delta is negative, the discriminant is negative, that is delta is negative. ये अगर केस होती है तो आपके रूट्स नॉट रियल आएंगे. रूट्स आर नॉट रियल. वी गेट टू रूट्स, राइट, टू डिफरेंट रूट्स, बट दे आर नॉट रियल. याद रख लो, डेल्टा निगेटिव है तो रूट्स आर नॉट रियल. नाउ अगर डेल्टा पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली डेल्टा अगर पॉजिटिव है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव हो गया तो उसका स्क्वायर रूट रियल नंबर होगा. करेक्ट. अब अगर ये नंबर रियल हो गया, ये अंडर रूट वाला पूरा, राइट, ये पूरा पार्ट जो है ये अगर पॉजिटिव यानी रियल नंबर हो गया तो माइनस बी भी रियल, यानी बी भी रियल है, ट्वाइस ए भी रियल है. रियल प्लस माइनस रियल अपॉन रियल इज रियल. सो जब डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा ग्रेटर देन 0 मतलब ही क्या? डेल्टा पॉजिटिव, देन रूट्स आर रियल एंड देन देयर आर टू डिफरेंट रूट्स. तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलते हैं हम लोग, अलग अलग रूट्स, राइट. अब तीसरी केस कि अगर डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाए. डेल्टा की वैल्यू 0 होगी तो आप सोचो कि अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो ये जो दो अलग अलग रूट्स आपको दिख रहे थे, ये दोनों रूट्स अलग अलग रहेंगे या सेम रहेंगे? सेम रहेंगे. अब माइनस बी अपॉन ट्वाइस ए, रियल बाय रियल इज रियल, राइट. तो इसका मतलब क्या हो गया? रूट्स आर रियल एंड इक्वल. दोनों रूट्स सेम, तब हम लोग बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल. सो दीज आर द थ्री केसेस आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एंड नाउ कीप इन योर माइंड कि अगर डेल्टा निगेटिव है तो अनरियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स. अगर डेल्टा पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, और अगर डेल्टा की वैल्यू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स. नाउ डिस्टिंक्ट और इक्वल आप समझते हो. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अलग अलग वैल्यूज, इक्वल मतलब दोनों सेम वैल्यूज. सो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस? डिटरमाइन नेचर ऑफ द रूट्स
of quadratic equation 3x square minus 4x plus 12 is equal to 0। देखो यहां पर आप रूट्स निकाल के बाद में भी बता सकते थे कि रूट्स रियल है कि नहीं है, लेकिन आपको उतना नहीं करना है। आपको शॉर्ट में क्या करना पड़ेगा, पहले कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन। व्हाट इज जनरल इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हेंस हियर a is equal to 3, b is equal to -4 and c is equal to 12। देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a is equal to 3, x का कोएफिशिएंट b is equal to -4 and कांस्टेंट c is equal to 12 हो गया। हेंस डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा उसका वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, जो अंडर रूट में आने वाली क्वांटिटी है। यहां पर उसकी वैल्यू क्या होगी? -4 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स a का वैल्यू 3 इंटू c का वैल्यू 12। सो दिस इज 16 माइनस 144। ये वैल्यू क्या आएगा वो एक्चुअली पता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लिख लेंगे यहां पर। सो 144 माइनस 16 इट इज माइनस 128। तो ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है? निगेटिव, लेस देन 0। और जब डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है, हेंस रूट्स आर नॉट रियल, राइट? सो रूट आर डिस्टिंक्ट एंड नॉट रियल। अब डिस्टिंक्ट मैंने बोला, लेकिन अभी तक आपको नॉट रियल नंबर्स के बारे में मालूम नहीं है, इसीलिए ये पार्ट अभी हम लोग इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अभी सिर्फ ध्यान में रखो रूट्स आर नॉट रियल। व्हाई? बिकॉज द डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज निगेटिव, राइट? ऐसा क्यों होता है फिर से ध्यान में रखो, क्योंकि हमारे पास अंडर रूट ऑफ डेल्टा होता है। जब डेल्टा निगेटिव होगा तो अंडर रूट ऑफ निगेटिव होगा, और अंडर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर इज नॉट रियल, करेक्ट? So this is the logic we follow. Let's solve one more. Determine the nature of roots of quadratic equation. Again same method, compare with ax square plus bx plus c equal to 0. Here a is equal to root 2, b is equal to 4 and c is equal to 2 root 2. Now discriminant डेल्टा मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 2 इंटू 2 रूट 2। 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस यहाँ पर 4 इंटू 2 8 एंड रूट 2 इंटू रूट 2 2। 4 8 इंटू 2 कितना हो गया? 16। सो 16 माइनस 16 कितना आया? 0। हियर डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब आपको याद करना होगा हमारा रूट्स क्या होते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डेल्टा अपॉन ट्वाइस ए। अब डेल्टा 0 हो गया तो प्लस और माइनस से आपको अलग अलग वैल्यूज नहीं मिलेंगे, एक ही वैल्यू मिलेगा माइनस बी अपॉन ट्वाइस ए। अब याद रख लो, इसके पहले ही मैंने बता दिया था आपको कि जब डेल्टा 0 रहेगा तब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सॉरी एंड इक्वल, सॉरी roots are real and equal. Delta is equal to 0. Hence roots are real and equal. Now let's again move forward to solve one more question. Determine nature of roots of quadratic equation 2x square minus 7x plus 5 is equal to 0. I will again compare with ax square plus bx plus c equal to 0. Here a is equal to 2, b is equal to minus 7, c is equal to 5. Hence, so here discriminant, right? Discriminant की वैल्यू हमें निकालनी है। अब याद हो गया होगा आपको डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा, उसकी वैल्यू कितनी है? b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 5।
So it is 49 minus 40. 4 to the 8, 8 5 the 40. 9, which is positive, greater than 0. So delta is positive. इसे ही लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है? डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, हेंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। प्रॉब्लम सॉल्व करना कितना आसान हो गया, लेकिन यह ध्यान में रखना कि रूल क्या है। पहले एक बार फिर से वापस चल के देखेंगे, ए बी सी तीनों रियल है, ए बी सी तीनों रियल है, और डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निगेटिव है तो रूट्स आर नॉट रियल। डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड डेल्टा इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सिर्फ फॉर्मूला याद रख के भी आपके आंसर्स आ जाएंगे, लेकिन लॉजिकली समझ कर करोगे तो ये लाइफ टाइम याद रहेगा। सो आई होप आप सही ढंग से पढ़ के अब ये होमवर्क कंप्लीट कीजिए। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। सो आई हैव गिवन 3 एग्जांपल्स टू यू, आप उसको सॉल्व करें। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरा है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, और तीसरा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करें और इसके आंसर्स कमेंट्स में लिखें, देन वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।